हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 81 जो कि 28 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि गणित। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। पहला टॉपिक है चित्र पहेली, जिसमें आपको 2 चित्र दिए हुए हैं और आपको ढूंढना है कि इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है और उस अंतर को अपनी नोटबुक में लिखना है और टीचर के साथ शेयर करना है। तो चलिए इसके बीच में हम देखते हैं क्या क्या कमियां या अंतर हैं। पहला तो देखो, ये ऑक्टोपस इधर स्माइल कर रहा है जबकि वो उधर स्माइल नहीं कर रहा है। सेकंड जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखो एक फ़िश है जबकि यहाँ पे वो फ़िश नहीं है। तीसरा हम देखेंगे कि ये जो फ़िश है पीछे वाली घास के आगे की साइड है जबकि यहाँ पे ये फ़िश घास के पीछे की साइड है। इसके अलावा यहाँ देखो एक स्टार है, स्टार फिश है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल फ़िश है। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद टीचर के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है खेल। खेल मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीक़ों से स्वस्थ रखते हैं, यानी खेलने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और हमारा मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से होता है। हम विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी आदि। सभी खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या अलग अलग होती है, यानी कि हर एक खेल को, जैसे क्रिकेट के लिए 11 लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। बास्केटबॉल में सिर्फ 5 लोग खेलते हैं। तो हर एक टीम में जो प्लेयर्स होते हैं हर एक खेल के लिए वो अलग अलग होते हैं। आइए नीचे दी गई तालिका में कुछ खेल व उनकी प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें टोटल 7 खेल दे रखे हैं। पहला है बास्केटबॉल जिसमें एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं। उसके बाद है क्रिकेट जिसमें 11 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। हॉकी में फिर से 11 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, जबकि रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि किस खेल में सबसे अधिक खिलाड़ी हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये रग्बी खेल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं, तो पहले प्रश्न का हम आंसर लिखेंगे रग्बी, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है कि किस खेल में सबसे कम खिलाड़ी हैं। तो सबसे कम खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल में, तो दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे बास्केट आगे लिखेंगे बॉल, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। फिर तीसरा है कौन से 2 खेलों में खिलाड़ियों की संख्या बराबर है। तो देखो, एक है हॉकी और दूसरा है क्रिकेट, तो तीसरे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे हॉकी व इसके आगे लिख देंगे क्रिकेट, हॉकी व क्रिकेट, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न तो हमने हल कर लिया। अब हम देखते हैं चौथा और पांचवा प्रश्न। चौथे प्रश्न में पूछा है कि रग्बी और खो खो के खिलाड़ियों की संख्या में कितना अंतर है। तो देखो, रग्बी में है 15 प्लेयर्स और खो खो कहाँ पे है, ये रहा, खो खो में है 9 प्लेयर्स। तो इनमें अंतर कितना हुआ, तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, 15 में से 9 को घटा देंगे, तो कितने खिलाड़ी बचे, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 खिलाड़ी लिख सकते हैं आगे। उसके बाद है पांचवा प्रश्न कि कौन से 2 खेलों में खिलाड़ियों की संख्या का जोड़ क्रिकेट के खिलाड़ियों की संख्या के बराबर है। तो अब देखो, क्रिकेट में खिलाड़ी हैं 11, तो ऐसे कौन से 2 गेम को हम जोड़ेंगे कि 11 के बराबर आ जाएगा। तो देखो, पहला तो है वॉलीबॉल और दूसरा है बास्केटबॉल। तो आप पांचवें प्रश्न का आंसर लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे वॉलीबॉल, उसके बाद लिख देंगे और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये है पांचवें प्रश्न का उत्तर। तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों प्रश्न हल कर लिए।
अब इसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव दे रखा है कि बच्चों को जीवन में खेल के महत्व के बारे में बताइए। तो आप ज़रूर पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि खेल हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।